आज आपकी बड़ी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और अगर आपको लग रहा था कि यार मेरी तो किस्मत में पैसा है ही नहीं, लक्ष्मी का योग ही नहीं है, तो आप गलत थे, क्योंकि आज आपके वो लक्ष्मी के योग भी बनेंगे। अब समस्या तो उन लोगों के लिए ना जिनके पास ये योग नहीं है, तो क्या वो कभी उनके पास पैसा आएगा नहीं, कभी उनको लग्जरी मिलेगी नहीं। ये हम उपायों से भी कर सकते हैं। तो आप एक चांदी की डिब्बी में केसर रखिए, उस डिब्बी को किसी भी टेप से या किसी भी चिपकाने वाली एल्फी वगैरह आती है उनसे चिपका करके हमेशा अपने पॉकेट में रखिए। ये आपने गज केसरी योग को एक्टिवेट कर लिया। मंगल और चंद्रमा ये इकट्ठे होते हैं तो ये भी लक्ष्मी नारायण योग देते हैं। बिल्कुल सिंपल उपाय है। आप दूध में हलवा बनाइए और मंगलवार को आप मंदिर में देना शुरू कर दीजिए। इसके पीछे लॉजिक क्या है? यहाँ पर भी मून और मार्स जो है वो आपके एक्टिवेट हो रहे हैं। मंगल और चंद्रमा इनकी एनर्जी को अपने अंदर एब्सॉर्ब करिए। आपका ये आप डेली करिए, आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, पैसा टिकेगा भी आपका। कोई बच्चे से रिलेटेड उपाय है तो क्या उसकी मदर कर सकती हैं ये उपाय? हाँ, मदर कर सकती है। ब्लड रिलेशन में कोई भी करेगा, लेकिन फिर उसको कुछ ऐसे संकेत हैं जो उनको मिलने वाले हैं कि अब आने वाली है लक्ष्मी। अगर आपके घर में अचानक से काली चींटियों का झुंड आना अरे वाह, आपके घर में अचानक से आ गई हैं, तो आप उसको आटा डाल देना थोड़ा सा, वो अपने आप चली जाएंगी। लेकिन ये आप संकेत मान के भगवान का शुक्रिया अदा करना कि मेरे घर में माँ लक्ष्मी पधारने वाली है। आने वाले महीनों में शनि किस पे मेहरबान होने वाले हैं और थोड़ा सा किसको परेशान करने वाले हैं? शनिदेव ऐसे हैं कि जिनको कहा जाता है दुख पीड़ा, है ना। मेष राशि पर ऑलरेडी शनि की 7.5 चल रही है, वहाँ पर प्रॉब्लम देंगे, है ना। सिंह राशि पर वहाँ शनि की ढैया चल रही है, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम बढ़ा देंगे। ये 26 जुलाई से शनिदेव जो है वो वक्री हो रहे हैं, तब उसके बाद से प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो क्या कुछ उपाय हैं इन राशियों के लिए जो इस इफेक्ट को कम कर सके? जैसे आपको राम जी से काम होगा ना, तो हनुमान जी दौड़े चले आएंगे, है ना। वैसे ही आपको अगर शनि देव को शांत करना है तो महादेव को शांत करिए। दूध में आप काले तिल मिला करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना शुरू करिए। आपके शनिदेव का प्रकोप अपने आप ठीक होगा। देशी शराब जो भी होगी वो शनि है। अच्छा। और जितने भी आप ब्रांडेड शराब पी रहे हो वहाँ पे वीनस भी मिक्स हो जा रहा है उसके साथ। तो देशी शराब जो है वो शनि में आती है, राहु में आती है। शराब आपको नहीं पीनी चाहिए। शनिवार को क्या करना है आपको कि जो भी पर्सन शराब पी रहा है उसकी बॉटल खराब हुई है या गिलास में करके पिया है, आप वो गिलास या बॉटल। एक होता है स्मार्ट वर्क, एक होता है हार्ड वर्क। तो स्मार्ट वर्क को कंसीडर करते हैं शनिदेव? हार्ड वर्क को कंसीडर करते हैं। स्मार्ट वर्क को राहु करता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और बड़े ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। और आज आपकी बड़ी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पैसे संबंधित आपकी कोई भी परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। और अगर आपको लग रहा था कि यार मेरी तो किस्मत में पैसा है ही नहीं, लक्ष्मी का योग ही नहीं है, तो आप गलत थे, क्योंकि आज आपके वो लक्ष्मी के योग भी बनेंगे। आपके पास पैसा आएगा भी, टिकेगा भी और कहीं जाएगा भी नहीं। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी देर के लिए ये पूरा पॉडकास्ट देखना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आपको शनि से डर लग रहा है और आपकी राशि में शनि बैठे हुए हैं तो आपको क्या कुछ उपाय करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। मेरे साथ है रेणु गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू तमन्ना, अपने पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। तो आज क्या क्या रेमेडीज लेकर आ रही हैं? और क्योंकि पैसा 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 और शनि का डर, ये दोनों चीज़ें आज मैंने मिक्स की हैं। तो पहले तो पैसे से शुरुआत करते हैं। क्या ऐसा संभव है कि किसी के जीवन में पैसे का योग है ही नहीं, लेकिन आपके पास ऐसा उपाय है कि योग बनेंगे? हाँ बिल्कुल। क्या जो इस जीवन में आया है, इस धरती पर आया है, जीवन जी रहा है, तो क्या वो हमेशा गरीब ही रहेगा क्या? नहीं ऐसा नहीं। कैलाश बिल्कुल गरीब नहीं रहेगा वो। तुम भी अमीर होगे। जी जी जी। तो इसके लिए देखो कुछ योग होते हैं, जैसे गजकेसरी योग हो गया, लक्ष्मी नारायण योग हो गया। ये जिन लोगों की कुंडली में ना जन्म के समय ही उनको मिलते हैं, तो बस इनके एक्टिवेट होने की देर होती है। जब दशाएं आती हैं और जुपिटर सैटर्न का ट्रांजिट इनको एक्टिवेट करता है, वो उनके पास पैसा आना शुरू हो जाता है। अब समस्या तो उन लोगों के लिए ना जिनके पास ये योग नहीं है, तो क्या वो कभी उनके पास पैसा आएगा नहीं, कभी उनको लग्जरी मिलेगी नहीं। ये हम उपायों से भी कर सकते हैं। जैसे गज केसरी योग जो है वो जुपिटर और मून के युति से बनता है। तो आप एक चांदी की डिब्बी में केसर रखिए और केसर को उस
उस डिब्बी को किसी भी टेप से या किसी भी चिपकाने वाली एल्फी वगैरह आती है उनसे चिपका करके हमेशा अपनी पॉकेट में रखिए। ये आपने गज केसरी योग को एक्टिवेट कर लिया। लेकिन ये ध्यान रखना है कि वॉशरूम वगैरह जाना है तो उस समय इसको निकाल करके जाना है, वहां ले करके नहीं जाना है। रात में आप सो रहे हैं, आप अपने मंदिर में इसको रख दीजिए, सुबह स्नान करिए, फिर से अपने साथ रखिए। ये एक योग आपने बना लिया। दूसरा, कहीं भी आपका कुंडली में अगर मंगल और चंद्रमा ये इकट्ठे होते हैं तो ये भी लक्ष्मी नारायण योग देते हैं। अब हम इसको कैसे एक्टिवेट करेंगे? बिल्कुल सिंपल उपाय है। आप दूध में हलवा बनाइए और मंगलवार को आप मंदिर में देना शुरू कर दीजिए। हलवा हो गया आपका मंगल, दूध में आपने बनाया वो हो गया चंद्र, इनकी युति हुई, आपने मंदिर में दिया मंगलवार को। सुबह के समय आपको देना है 8 से 10 के बीच में। वहाँ कन्याओं को खिलाइए, खुद खाइए, मंदिर में हनुमान जी को अर्पित करिए। आपने ये योग एक्टिवेट कर लिया। और तमन्ना, एक सबसे अच्छा उपाय मैं बताऊंगी आपको, बरगद का पेड़। अच्छा। हमारे शास्त्रों में ना जानवरों से, पेड़ों से, इंसानों से, घर में मसालों, सबसे उपाय होते हैं। ये एक अकेला हमारा हिंदू धर्म है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? हाँ। कि जहाँ पर आपको सब चीज़ के उपाय मिल जाएंगे। बरगद के पेड़ में आप दूध लीजिए, पानी लीजिए, पानी में थोड़ा दूध और शक्कर मिलाइए और बरगद के पेड़ में आप जा करके चढ़ाइए। अब मैं बताऊँ आपको इसके पीछे लॉजिक क्या है। यहाँ पर भी मून और मार्स जो है वो आपके एक्टिवेट हो रहे हैं। जब भी आप बरगद की जड़ में चढ़ाएंगे ना, वहाँ से एक हीट निकलती है और वो हीट क्या है? एनर्जी मार्स की, ठीक है। और जो वो वेपर्स को लेकर के निकली है, जो दूध आपने चढ़ाया था उसको लेकर के, दूध और जल को लेकर के ऊपर चढ़ रही है और वो आप इनहेल कर रहे हैं। वो इनहेल करते ही आपने जो है मंगल और चंद्रमा, इनकी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। आपका ये आप डेली करिए, आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, पैसा टिकेगा भी आपका। कोई स्पेसिफिक टाइम है इसका? सुबह करना है, सुबह करना है, सुबह के समय करना है। सुबह आप 12 बजे से पहले इस उपाय को करिए। और ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम करते हैं, गलत करते हैं, उसकी वजह से पैसा चला जाता है? ऐसा कौन सा गलती हम करते हैं? एक गलती आप देखो करते हैं, घर में हम लोग क्या करते हैं कि जगह जगह पैसे रखते हैं। हाँ, है ना? होता है ना, सभी घरों में होता होगा कि एक तो मेन आपका लॉकर है, वहां तो है ही है आपके पास पैसा, या फ्रिज के नीचे रख दिया, या कहीं आपने किसी दूसरे कपड़ों के नीचे रख दिया, या किसी कबर्ड में आपने रख दिया। अब धीरे धीरे क्या होता है कि कभी आप वहां रख रहे हैं और फिर आपका वो जगह कभी आपने बिल्कुल खाली कर दिया, वो खाली छूटी हुई है। सबसे बड़ा कारण है आपके घर में पैसा ना टिकने का। आपने वहां पर एक लक्ष्मी को स्थापित करके रखा था, अब आपने वहां से हटा दिया। या तो आप दोबारा वहां पे धन रखिए। अगर आप नहीं रख सकते हैं तो आप एक लाल कपड़े में 10 शेल वाले बादाम लेने हैं। अच्छा, ठीक है। वो साबुत शेल वाले बादाम और 10 छुआरे, उनको लेकर के एक पोटली बना करके आप उस जगह पे रखना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि भाई हम किसी भी कारण से हम इतनी जगह पैसा हमें नहीं रखना है, आप ये उपाय करिए। और इसको महीने में कभी एक बार, 2 महीने में कभी आपको लगे कि खराब ना हो जाए, खोल के देख रहे हैं, उसको निकालिए, घर में खीर हलवे सब में मिला करके डालिए और फिर से उस कपड़े में फिर से अगेन उसको फिल करके आप रख दीजिए। ये एक सबसे बड़ी गलती होती है जो हम लोग करते हैं। और अगर पैसे का लॉस हो रहा है तो देखो, मंदिर जाओ, आप सुबह की आरती के समय जाओ, शाम की आरती के समय जाओ, किसी भी समय जाओ, 5 बताशे और जो वैष्णो माता में वो फुल्की चढ़ती है ना, है ना, वो मीठी वाली फुल्की लेकर के, बताशे और वो मीठी वाली फुल्की लेकर के आपको जानी है। किस में जानी है? वाइट कलर की, या तो कपड़े में लेकर के जाओ या वाइट पैकेट में लेके जाओ, कागज के। अच्छा, उसको लेकर के जाओ। जब पंडित जी आरती के बाद भगवान को भोग चढ़ाएं, उसी का भोग चढ़वा करके सब में बंटवाओ और खुद भी खाओ। ये आपके जो पैसे का लॉस हो रहा है या पैसा आपके हाथ से बहुत खर्च होता है, पैसा घर में टिकता नहीं है, उसके लिए सबसे बड़ा उपाय है। अच्छा, कई लोग ये सवाल करते हैं कि ये जो उपाय आप लोग बताते हैं, अब जैसे सपोज कोई बच्चे से रिलेटेड उपाय है, तो क्या उसकी मदर कर सकती हैं ये उपाय? हाँ, मदर कर सकती है। ब्लड रिलेशन में कोई भी करेगा, लेकिन फिर उसको एक रिचुअल है कैसे करना है। आपको वहाँ पे जब भी आप उपाय करेंगे तो ये अपना नाम आप पहले लेंगे कि मैं इस गोत्र से रिलेटेड, मेरा बच्चे का नाम लेंगे कि बच्चे का गोत्र ये, मैं उसके लिए इस प्लेनेट का उपाय कर रही हूँ। अच्छा, आपको ये बोलना है, भगवान को बताना है कि मैं ये इस चीज़ के लिए उपाय कर रही हूँ, या इस बच्चे का उपाय कर रही हूँ, अपने हस्बैंड का उपाय कर रही हूँ। पति पत्नी आपस में एक दूसरे का कर सकते हैं, लेकिन आप अपने ब्लड रिलेशन में कोई भी है, आपका चाचा ताऊ है, वो भी कर सकते हैं। सेम फल मिलेगा? सेम फल मिलता है। वैसे देखो, सेम फल कहते हैं, बट हाँ, अपने हाथ से आपने करा है तो आपकी एक वहाँ पे इंटेंशन, एक विश वहाँ पर लग रही है, तो उसका थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है।
लेकिन हाँ आपको रिजल्ट मिले। जैसे आपने कहा ना पैसे जगह जगह रखते हैं, मैं कई बार देखती हूँ हम दवाइयाँ भी ऐसे ही रखते हैं। एक अलग से हमारा दवाई रखने का ड्रॉर होता है या पैकेट होता है, बट उसके बावजूद भी अगर कोई बीमार है हम उसके साइड में दवाइयाँ रख देंगे, टेबल पे दवाइयाँ रख देंगे, है ना। तो क्या इनसे भी फर्क पड़ता है? तभी तो बीमारियां जाती नहीं है घर से। हमेशा जो दवाइयां हैं उनको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए, बेड पे कभी भी नहीं रखना चाहिए। कभी जितना इधर उधर दवाइयां फैली रहेंगी, आप समझिए घर में बीमारियां फैली ही हुई हैं आपके। एक स्पेसिफिक जगह पे रखना चाहिए। स्पेसिफिक जगह, वो भी नॉर्थ ईस्ट में। आप एक बॉक्स बना लीजिए, उसमें रखिए। ठीक है, तो इससे मतलब एक तो पैसे का ये मेडिकल खर्चा भी थोड़ा कम हो जाएगा ना। एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी उन लोगों के लिए जो अभी तक फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि भैया लक्ष्मी अब नहीं आएगी, क्या कुछ ऐसे संकेत हैं जो उनको मिलने वाले हैं कि अब आने वाली है लक्ष्मी? बिल्कुल तमन्ना, आप ध्यान देना, अगर लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होने वाली है तो नेचर आपको अपने आप ही इंडिकेशन देगी। अगर आपके घर में अचानक से काली चींटियों का झुंड आना दिखे तो आप जनरली क्या करोगे, झाड़ू लोगे, भगा दोगे, उसको मारोगे, है ना, किसी स्प्रे वगैरह करके। वो सब चीजें नहीं करनी है। अगर वो आपके घर में अचानक से आ गई हैं तो आप देख उसको आटा डाल देना थोड़ा सा, वो अपने आप चली जाएंगी। लेकिन ये आप संकेत मान के भगवान का शुक्रिया अदा करना कि मेरे घर में माँ लक्ष्मी आप पधारने वाली हो। अच्छा। दूसरा उपाय है कि आप अगर देखते हो कि दीवार पे ना 3 छिपकलियां इकट्ठे हैं तो ये भी लक्ष्मी आने के संकेत है। और एक चीज और होती है कि अगर 2 छिपकलियां वो एक दूसरे के पीछे भागती दिख रही हैं आपको, तो ये भी सबसे बड़ा संकेत है कि आपके घर में धन आने वाला है। अरे वाह, ये संकेत होते हैं। एक और है जो आजकल हम लोग कम देखने में आता है, घर में चिड़िया अगर घोंसला बना ले। चिड़िया तो आजकल होती है, पिजन नहीं बनाया, पिजन ही आकर के अंडे देते हैं, पिजन ही बनाते हैं। चिड़िया तो देखने के लिए मिलती नहीं है, लेकिन हाँ कहीं अगर ऐसा है तो चिड़िया अगर घोंसला बनाए आपके घर में तो आप समझ लीजिए सबसे बड़ा संकेत है कि आपके घर में लक्ष्मी माँ आने वाली। अब जैसे पिजन की बात की, पिजन अगर बच्चा दे दे, क्योंकि बीमारियों को लग रख लें, क्योंकि कहते हैं कि उनका जो वो वेस्ट जो करती हैं, मतलब जैसे पॉटी वगैरह करती हैं, तो वो आपकी उसके लिए सांस की प्रॉब्लम्स होती हैं उससे। अगर इस चीज़ को साइड में रख दें तो अगर पिजन घोंसला बनाती है और बच्चा आपकी बालकनी में या आपके घर में होता है तो वो क्या संकेत देता है, बैड और गुड? इट इज़ बैड। आपके घर में कलह कलेश बढ़ेंगे, आपके जैसे आपने बीमारियां कहा, क्योंकि उससे जो स्मेल निकलती है वही हम ब्रेथ करते हैं ना, तो उससे प्रॉब्लम बढ़ेंगी। कलह कलेश सबसे मेन कारण होता है। लेकिन हम अब अंडे तो मार नहीं सकते, तो क्या किया जाए? नेट लगवाइए, किसी तरह से रोकना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आने वाले महीनों में शनि किस पे मेहरबान होने वाले हैं और थोड़ा सा किसको परेशान करने वाले हैं? शनि देखिए जहाँ पर बैठते हैं ना, शनिदेव ऐसे हैं कि जिनको कहा जाता है दुख पीड़ा, है ना। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, बट फिर भी जहाँ ये बैठते हैं वहाँ ये उतनी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं। लेकिन वहाँ के लिविंग सिग्निफिकेंस से जो है आपके कहीं ना कहीं मनमुटाव हो जाते हैं। जैसे अगर फर्स्ट हाउस में ही बैठ गए तो आपका अपने से ही कुछ अलगाव जैसा फील करोगे। अच्छा, कुछ ना आइसोलेशन में उस तरह का। सेकंड हाउस में अगर ये बैठ गए तो ये आपको अपने फैमिली से डिटैच करते हैं, जो घर परिवार का होता है सेकंड हाउस। थर्ड आपके छोटे भाई बहन का होता है, पड़ोसियों का होता है। फोर्थ आपकी मदर का होता है। तो इस तरह से जहाँ पर भी शनि बैठ जाएंगे ना आपकी कुंडली में, अभी शनि चल रहे हैं, अगर मैं गोचर की बात करूँ तो शनि चल रहे हैं मीन राशि में, ठीक है। तो ये जहाँ पर भी आपके गोचर के शनि आएंगे वहाँ पर ये आपको उस हाउस के जो लिविंग सिग्निफिकेंस होंगे उनसे डिटैच करते हैं। लेकिन शनि की दृष्टियां सबसे खराब मानी जाती हैं। शनि जहाँ बैठे हैं वहाँ वो उतनी प्रॉब्लम नहीं देंगे। शनि की 3, 7 और 10 ये दृष्टियां होती हैं। ये जहाँ जहाँ जाएंगी, तभी आप देखो ना, आप जब शनि मंदिर में जाते हो, पहले के समय में जो भी शनि के इक्के दुक्के कोई मंदिर मिलते थे ना, उनकी आंखें नहीं बनाई जाती थी, इसीलिए क्योंकि दृष्टि। लेकिन अब आजकल के कल्चर में क्या है कि शनि के सामने ही खड़े होकर के पूजा कर रहे हैं। तो शनि के यही कहा जाता है इसलिए कि जब भी आप शनिदेव की पूजा करें तो शनिदेव के साइड में खड़े होइए, आप उनके फ्रंट में आंखें, उनकी जो है आपकी आंखों से आंखें नहीं मिलनी चाहिए। शनि की दृष्टि ही खराब होती है। तो अभी जैसे ये चल रहे हैं मीन राशि में, तो इनकी तीसरी दृष्टि जा रही है वृषभ राशि पर, ठीक है। 7वीं दृष्टि इनकी जाएगी सिंह राशि पर।
छठी 7वीं दृष्टि इनकी जाएगी कन्या राशि पर, ठीक है, और 10वीं दृष्टि इनकी जाएगी मकर राशि पर। तो मकर राशि तो इनका खुद का अपना घर हो गया, तो वहाँ ये इतनी प्रॉब्लम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कन्या और वृषभ राशि पे इनका इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब जब ये रेट्रो हो जाएंगे, रेट्रो होने के बाद फिर ये 11 मेष राशि पर ऑलरेडी शनि की 7.5 चल रही है, वहाँ पर प्रॉब्लम देंगे, है ना। सिंह राशि पर वहाँ शनि की ढैया चल रही है, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम बढ़ा देंगे। तो जहाँ जहाँ शनि की दृष्टि जाएगी वहाँ उन राशि। और ये कौन से महीने से होगा? ये 26 जुलाई से शनिदेव जो है वो वक्री हो रहे हैं, तब उसके बाद से ही प्रॉब्लम्स बढ़ने जाएंगी। तो क्या कुछ उपाय हैं इन राशियों के लिए जो इस इफेक्ट को कम कर सके? शनि देव की जितनी भी आप पूजा करोगे उतना अच्छा रहेगा। शनि देव के लिए पीपल के पेड़ पर आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है, उसमें थोड़े से काले तिल डाल लीजिएगा। शंकर जी, जैसे आपको राम जी से काम होगा ना तो हनुमान जी दौड़े चले आएंगे, है ना। वैसे ही आपको अगर शनि देव को शांत करना है तो महादेव को शांत करिए। पहले महादेव की पूजा करेंगे तो शनि देव अपने आप शांत हो जाएंगे। दूध में आप काले तिल मिला करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना शुरू करिए, आपके शनि देव का प्रकोप अपने आप ठीक होगा। दूसरा, जो शनि देव है ना वो आपके मन को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, दुख वहीं से आएगा ना आपको। तो यहाँ पर आपका शनि और चंद्र का उपाय होना बहुत जरूरी है। आप शनि क्या हो गया, आपके नीचे तबके के लोग हो गए। मून क्या हो गया, कहीं ना कहीं मून खाना होता है, तो अपने से जो नीचे तबके के लोग हैं उनको आप खाना देना शुरू करिए, आपका शनि ठीक हो जाएगा। भंडारा करिए, अगर आपकी सामर्थ्य इतनी नहीं है तो आप क्या करिए, गोला ले लीजिए, सूखा नारियल जो होता है उसको ऊपर से कट करिए, जैसे ढक्कन उसका लग जाए, उसके अंदर आप आटा या तिल भी भर सकते हैं, उसके संग आप देशी खांड भरिए, उसमें थोड़ा सा घी डालिए और पीपल के पेड़ के या बरगद के पेड़ के नीचे रखाइए जहाँ बहुत सारी चींटियाँ होती हैं। जैसे आपने चींटियों को ये भंडारा दिया है, जैसे जैसे चींटियाँ खाएंगी वैसे वैसे आपके शनि के कष्ट दूर होते जाएंगे। और ये बड़ा ट्राइड एंड टेस्टेड उपाय है। शनि पूजा के मतलब सही तरीका क्या है? जैसे आपने बोला कि साइड में रह के आप आरती कीजिए या पूजा कीजिए, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मद्देनजर रखनी चाहिए? क्या काला कपड़ा पहनना चाहिए? काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। सनसेट के बाद आपको शनिदेव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सनसेट के बाद का टाइम जो है वो शनिदेव का टाइम है। ठीक है। जिस समय सनसेट हो रहा होता है वो राहु का टाइम होता है, तो उस समय करी गई रेमेडी, राहु काल वैसे ही हम लोग अवॉइड करते हैं किसी भी रेमेडी करने के लिए। तो राहु काल में आपको कोई रेमेडी नहीं करनी होती। उस समय क्या कहा जाता है, घर की सारी लाइटें जला दो, उस समय सोना नहीं है, क्योंकि सारी नेगेटिव एनर्जीज उस समय काम कर रही हैं। उस समय आपको राहु इल्यूजन दे सकता है, उस समय आपको बहुत एक्टिव फेस में रहना है। जैसे ही आपका सनसेट होता है वहाँ उस टाइम से लेकर के रात को 8 बजे तक आपको शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद केतु का समय शुरू हो जाता है। तो ये सिर्फ इतना ही टाइम होता है जिस समय आपको शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, शनिदेव के सामने खड़े होकर के उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, हमेशा साइड से करनी चाहिए। गरीबों को हमेशा आप दान देते रहिए। कुछ नहीं आपको गरीब मिल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम हमारे आसपास कोई गरीब है ही नहीं, है ना, कोई भीख मांगने वाला हमें मिलता नहीं। अब वो जो रोड पे मिलते हैं उनके लिए मैं कभी नहीं कहती आपसे कि आप उनको दीजिए, वो उनका बिजनेस है। आपको उसको देना है जो वाकई काम कर रहा है। आप अपने साइज़ का जूता लीजिए, जो भी आपका साइज़ है। आप जो ये लेबर काम कर रही होती है ना, जो मेहनत वाकई कर रहे होते हैं, रिक्शे वाले जो रिक्शा चला रहे होते हैं, आप उनको जा करके दीजिए। देखिए शनिदेव आपका कितना अच्छा भला करेंगे। रात में आप सोते समय तलवों में तेल लगा लीजिए, कड़वा तेल लगाइए, या बादाम रोगन लगा लीजिए, क्योंकि बादाम भी शनिदेव होते हैं। आप बादाम रोगन लगा लीजिए, आप कड़वा तेल लगा करके उसकी मालिश करके सोइए, शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। जितने भी शनि के नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं वो दूर हो जाएंगे। और जो लोग मदिरा पीते हैं या फिर शराब वगैरह पीते हैं, क्या उनको ऑब्वियसली अवॉइड तो करना ही चाहिए, बट अगर शनि की कुप्रभाव से उनको बचना है तो क्या छोड़ देना चाहिए? छोड़ना ही चाहिए, क्योंकि शनिदेव जो है ना, देखो ये अभी मैंने एक जगह और बोला था कि देशी शराब जो भी होगी वो शनि है। अच्छा। और जितने भी आप ब्रांडेड शराब पी रहे हो वहाँ पे
वीनस भी मिक्स हो जा रहा है उसके संग। अच्छा। जहाँ पे ब्रांड आ जाएगा, जहाँ लग्जरी आ जाएगी, वहाँ वीनस आ जाएगा। तो देशी शराब जो है वो शनि में आती है, राहु में आती है। शराब आपको नहीं पीनी चाहिए, इसीलिए जो शराब छुड़वानी भी होती है ना, उसका उपाय भी सैटरडे को ही करवाया जाता है, क्योंकि शनिदेव ही उससे आपको छुटकारा दिलाएंगे। तो चलिए वो भी उपाय बता ही दीजिए। शनिवार को क्या करना है आपको कि जो भी पर्सन शराब पी रहा है, उसकी बॉटल ख़राब हुई है या गिलास में करके पिया है, आप वो गिलास या बॉटल लीजिए और सनसेट के बाद ही जाना है आपको। आप पीपल के पेड़ के नीचे जा करके उसको उल्टा गाड़ करके आइए। काले अच्छा। कपड़े में लपेट के ले जाना, क्योंकि शनि का ही पूरा वो है उसके ऊपर, कोई देखे ना उसको। और वहाँ गाड़ करके आइए। जिस चीज़ से आप गाड़ेंगे उस चीज़ को वहाँ खुरपी या लकड़ी जो भी आप लेके जाए उसको वहीं छोड़ दीजिएगा, लेकिन आपको वहाँ पे गाड़ करके आनी है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। हाँ, यही मैं पूछने लगी थी, कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है। पीछे मुड़ के नहीं देखना। हमारे किचन में भी कुछ ऐसा सामान होता है जो हमें नहीं रखना चाहिए, जिससे शनि का प्रकोप बढ़ सकता है? किचन को क्या कहते हैं? किचन किसका कारक होता है? किचन मंगल है। मंगल है। तो किचन में आप शनि का प्रकोप तब होता है जब आप चप्पलें लेके जाते हैं, वो तो जाते ही हैं, है ना। तो लेकिन अब कई लोग क्या होता है कि किचन के बाहर चप्पल उतारते हैं, चप्पल जूते, तो वहां से शनि की एनर्जी भी वहां पर अंदर जा रही होती है। तो ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन किचन में हम काले तिल भी रखते हैं, काली दाल भी रखते हैं, लेकिन आप उनको लगातार यूज कर रहे हैं। हाँ, तो वो वहाँ एनर्जी फ्लोट कर रही है, वो स्टेगनेंट नहीं है। शनि स्टेगनेंट है, अच्छा। एक जगह रुका हुआ है। तो वो आप रोक तो रहे नहीं हो आप तो। इसीलिए कहा जाता है कि घर में जो भी स्टोरेज है वो आपकी 20-25 दिन से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। नहीं तो वहाँ पे आपने बिल्कुल सही पॉइंट ये पकड़ा है कि जो भी स्टोरेज आपकी हो जाएगी ना, जो आपने ला करके सामान एक साथ रख लिया, 2 महीने के लिए रख लिया, 3 महीने के लिए रख लिया, वो आपको नहीं करना चाहिए। जहाँ पर भी आपने स्टोरेज करी है वो शनि वहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। और जो भी चीज़ लाएं आप 20-25 दिन हर महीने राशन लाइए, अपना 20-25 दिन का राशन लाइए, फिर अगले बार फिर 20-25 दिन का लाइए, क्योंकि वो क्या रेगुलर आपका खुलता रहेगा, फ्लो में रहेगा। आप यूज़ कर रहे हो उसको, स्टोर करके नहीं रख रहे हो। और इसके भी कुछ संकेत होते हैं कि आपका शनि खराब है? जैसे आपने लक्ष्मी आने के संकेत दिए, शनि आपका खराब है, इसके क्या संकेत हैं, ताकि बिना कुंडली देखे हम ये उपाय करना शुरू कर दें? एक तो आपके चेहरे की रौनक चली जाएगी, स्किन बहुत ड्राई हो जाएगी। शनि क्या है, सुखाता है आपकी बॉडी को। आपकी स्किन ड्राई होगी, आपकी ग्लो चला जाएगा। घर में कीड़े मकोड़े बहुत निकलने लगेंगे, जैसे वो सांप, बिच्छू, छिपकलियाँ, ये सब बहुत ज़्यादा निकलने लगेंगी आपके घर में। और शनि पैसा भी रोकते हैं? शनि पैसा रोकता भी है, शनि पैसा देता भी है। अब ये डिपेंड करेगा आपकी कुंडली पर कि शनि आपका किस पोजीशन में बैठा है। अगर शनि आपकी कुंडली में एफ्लिक्टेड है तो वो आपको फिर उपाय के बिना आपको वहाँ से शनि का ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा। और अगर शनि अच्छे हैं, आपसे मेहनत करवाएंगे। ये है कि शॉर्टकट मनी आपको शनि नहीं देंगे। अगर आप सोचते हैं कि भाई मैं लॉटरी वगैरह निकल जाए मेरी, है ना, या स्पेकुलेशन से मैं कर लूँ, वहाँ से आपको पैसा नहीं देंगे शनि। शनि देव आपसे पूरी मेहनत करवाएंगे, उसके बाद आपको राजा बनाएंगे। एक होता है स्मार्ट वर्क, एक होता है हार्ड वर्क। तो स्मार्ट वर्क को कंसीडर करते हैं शनिदेव? हार्ड वर्क को कंसीडर करते हैं, स्मार्ट वर्क को राहु करता है। अच्छा, ऐसा? इस राहु चालाक प्लेनेट है। और स्मार्टनेस को आप हिंदी में कहिए तो चालाकी होगा ना, जैसे मैं इस वक्त कर रही हूँ यूटिलाइज। आप काम भी तो राहु का कर रही हैं ना। आप आई वीनस में है, पर वो है तो राहु का ही काम ना। जो भी ये कम्युनिकेशन है, सोशल मीडिया, सब राहु है। तो मुझे क्या राहु देगा या शनि लेगा? क्योंकि मैं तो स्मार्ट वर्क कर रही हूँ। नहीं, स्मार्ट वर्क आप कर रहे हो, बट आप रेगुलर कर रहे हो ना। कितना प्रेशर है आपके ऊपर। आपने अभी एक चैनल शुरू करा, अपना एक चैनल चला रहे हो, दूसरा चैनल शुरू कर लिया, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ा ना। शनि देव जब एक्टिव होंगे वो आपके ऊपर प्रेशर भी डालेंगे। और आप मेहनत कर रहे हो, सुबह आप कब उठते हो, शाम को आप कब सोओगे, आपको नहीं पता ना। तो आप शनि का भी तो काम कर रहे हो। शनि मेहनत के बिना नहीं देंगे। और क्या ये भी होता है, क्योंकि आप न्यूमरोलॉजी को भी बहुत अच्छे से जानती हैं, क्या सच में 8 नंबर शनि का होता है? 8 नंबर शनि का होता है। तो 8 नंबर वाले जो होते हैं, मुझे ये चीज़ समझनी है, क्योंकि कहते हैं कि 7 नंबर जो है वो अपना कार्मिक अकाउंट लेके आता है ना। सभी नंबर तो अपना कार्मिक अकाउंट लेके ही आते हैं ना। तो क्या 8 नंबर वाला मतलब क्या ऐसा करके आया है जिसको इस जन्म में आपको मेहनत का ही फल मिलेगा 8 नंबर वाले को? मैं तो कह रही हूँ 8 नंबर वाले ना ब्लेस्ड होते हैं। भगवान उनको ना मेहनत करना सिखाते हैं, मेहनत से कैसे उसको लेना। जो भी चीज़ आपने मेहनत से कमाई है ना, वो लॉन्ग टर्म तक आपके पास मिलेगी। आप जितने भी अमीर लोग देखोगे
वो सब 8 नंबर वाले होंगे। शुरू में उन्होंने मेहनत बहुत करी है, स्ट्रगल बहुत करा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अमीर 8 नंबर वाला ही मिलेगा आपको। तो 8 नंबर पर शनि की विशेष कृपा होती है, ये माना जाए? 8 नंबर पर शनि की विशेष कृपा होती है। लेकिन लोग तो कहते हैं 8 नंबर है तो मेहनत कराएगा शनि। हाँ, तो मेहनत करने वाले तो मेहनत करते हैं और राजा भी बनते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब मोदी जी का 8 नंबर है, क्या कहेंगी? हाँ, ऐसे तो नहीं मिल गई उनको गद्दी, कितनी मेहनत उन्होंने करी है। लेकिन आज जिस पोजीशन पर वो हैं, वो कह दे थाली बजाओ तो थाली बजा लोगे, है ना। वो कहेंगे कि नोट बंद है, सब लोग सो जाओ अपने घरों में, बंद हो जाओ, बंद हो जाओगे। तो कितना कमांड है इनका। तो ये सब शनि ने ही तो उनको बनाया है ऐसा। और अभी तो मैंने सुना है कि आप लोगों को तो ज़्यादा पता होगा, योगी जी की तो शनि की 7.5 ही चल रही है। योगी जी की शनि हाँ। की 7.5 ही चल तो आने वाला समय योगी जी के लिए सही रहेगा? मस्त। और पीएम मोदी के लिए? पीएम मोदी के लिए भी अच्छा है। थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज लगता है कि मुझे होंगी। हाँ। अगर मैं ये जब सैटर्न रेट्रो होंगे उस समय के लिए मैं आपको बता सकती हूँ कि उस समय स्थिति थोड़ी सी जो आजकल हमारी सराउंडिंग्स में चल रहा है वहाँ पर थोड़ी सी क्रिटिकल हो सकती हैं। बॉर्डर पे टेंशन बढ़ सकती है, क्लैशेस, फायर वगैरह के, इन सब के एक्सप्लोजन, ये सब चीज़ें बढ़ सकती हैं। पानी से संबंधित कोई भी दुर्घटनाएं, बारिश ज़्यादा हो रही है या पानी से संबंधित दुर्घटनाएं ज़्यादा हो सकती हैं, प्लेन क्रैश हो सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमारे किसी राजनेता या किसी मतलब इन्फ्लुएंसिव पर्सन को खोने की आशंका है जब शनि रेट्रो होंगे। ये जून के बाद की बात? जुलाई से दिसंबर, जुलाई से दिसंबर के बीच में इस तरह की घटना होंगी। मतलब ये 6 महीने जो होंगे वो 6 थोड़ा महीने खतरनाक हैं, क्योंकि शनि रेट्रो हो रहे हैं। देखो होता क्या है कि देश काल परिस्थिति पे हम लोग बात करते हैं। इस समय की जो परिस्थितियां चल रही हैं, अभी था कि युद्ध रुक गया, अब तो फिर शुरू हो गया दुबई में, है ना, फिर से मिसाइल्स जाने लगी हैं। तो ये रुकने वाला नहीं है युद्ध, ये ऐसे ही चलेगा, अभी नहीं रुकेगा। ये 2030 निकल जाने दीजिए, उसके बाद जाकर के रुकेगा। और शनि जब रेट्रो होंगे तो अच्छा किसके लिए करने में चाह रहे हैं? शनि जब रेट्रो होंगे तो देखिए जिनकी शनि की 7.5 ही चल रही है उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। बाकी अभी तो सिचुएशन ऐसे ही चलेंगी, क्योंकि दृष्टि तो शनि की। देखो रेट्रो होने का मतलब ये नहीं है कि शनि ने अपनी जगह छोड़ दी है, ये हम लोगों का भ्रम होता है। एक्चुअली शनि देव क्या है, वो टेढ़ी चाल तो वैसे ही चलते हैं, है ना। अब जब भी वो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं तो पृथ्वी के साथ जब ये एक कोऑर्डिनेशन में आ रहे हैं ना, तो एक एक्सेस पे टिल्ट हो रहे हैं। तो वहां से हमें ये लग रहा है, पृथ्वी पर से हम देख रहे हैं कि वो पीछे मुड़ गए। पीछे मुड़े नहीं है वो सिर्फ उनकी एक्सिस हल्की सी टिल्ट हुई है। अब क्योंकि वो उनकी चाल भी टेढ़ी है तो वो ज़्यादा टेढ़े नजर आते हैं। वक्री ज़्यादा, वक्री प्लेनेट जो है ना, बहुत जो कार्मिक आपके फल होते हैं ना, पीछे जो वो छोड़ आए थे पिछली राशि में, उसको कई गुना बढ़ा करके वो उनके पास शक्ति आ जाती है उनको देने के लिए। जैसे रुका हुआ काम है ना आपका, आप नीचे से उतर गए, आप क्या है दौड़ के घर वापस आए, मैं चाबी भूल गई गाड़ी की, वो लेने आए। तो वैसी वाली चीज़ है कि आप अपना काम पूरा करने आ रहे हो। तो जो काम रह गए थे और आजकल जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, उस हिसाब से बता रही हूँ आपको, यहाँ पे शनि का रेट्रो होना शुभ संकेत नहीं है। क्योंकि मार्स भी इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है, वो भी अपने राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इस बीच में मार्स भी जो है 3rd हाउस 4th हाउस ऐसे अपना गोचर चेंज करेंगे, तो वहाँ पर सिचुएशन अच्छी नहीं आएगी। चलिए, बहुत मज़ा आया आपसे बात करने का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को ये एपिसोड बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आपके मतलब की हर चीज़ इसमें बताई गई है। चाहे वो धन से जुड़ी समस्या हो, चाहे वो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या हो, और सबसे ज़रूरी बात कि शनि से हम बहुत डरते हैं। तो शनि जिन राशियों पर थोड़ा सा कह सकते हैं कि मेहरबानी थोड़ी सी कम करेगा, उसके लिए क्या उपाय हैं वो हमने बताया। और हाँ, याद रखिएगा कि शनि की पूजा जिस तरह से की जानी चाहिए वो तरीका भी हमने बताया, उस तरीके को ज़रूर अपनाइएगा, क्योंकि ढेर सारी चीज़ें हैं, ढेर सारी बातें हैं जो भ्रम में डालती हैं। तो उस भ्रम से निकलने का सबसे सटीक तरीका है आप इस पॉडकास्ट को देखिए। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आखिरकार आपकी क्या समस्या है। हम कोशिश करेंगे आपकी समस्या का हल निकालने की। आपका ढेर सारा प्यार और आपका ढेर सारा आशीर्वाद बना रहे, और ये मुलाकातों का सिलसिला यूं ही चलता रहे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू तमन्ना। आज आपकी बड़ी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और अगर आपको लग रहा था कि यार मेरी तो किस्मत में पैसा है ही नहीं, लक्ष्मी का योग ही नहीं है, तो आप गलत थे, क्योंकि आज आपके वो लक्ष्मी के योग भी बनेंगे। अब समस्या तो उन लोगों के लिए ना जिनके पास ये योग नहीं है, तो क्या वो कभी उनके पास पैसा आएगा नहीं, कभी उनको लग्जरी मिलेगी नहीं।
ये हम उपायों से भी कर सकते हैं। तो आप एक चांदी की डिब्बी में केसर रखिए, उस डिब्बी को किसी भी टेप से या किसी भी चिपकाने वाली एल्फी वगैरह आती है उनसे चिपका करके हमेशा अपने पॉकेट में रखिए। ये आपने गज केसरी योग को एक्टिवेट कर लिया। मंगल और चंद्रमा ये इकट्ठे होते हैं तो ये भी लक्ष्मी नारायण योग देते हैं। बिल्कुल सिंपल उपाय है। आप दूध में हलवा बनाइए और मंगलवार को आप मंदिर में देना शुरू कर दीजिए। इसके पीछे लॉजिक क्या है, यहाँ पर भी मून और मार्स जो है वो आपके एक्टिवेट हो रहे हैं। मंगल और चंद्रमा इनकी एनर्जी को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिया। आपका ये आप डेली करिए, आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, पैसा टिकेगा भी आपका। कोई बच्चे से रिलेटेड उपाय है तो क्या उसकी मदर कर सकती हैं ये उपाय? हाँ, मदर कर सकती है। ब्लड रिलेशन में कोई भी करेगा, लेकिन फिर उसको कुछ ऐसे संकेत हैं जो उनको मिलने वाले हैं कि अब आने वाली है लक्ष्मी। अगर आपके घर में अचानक से काली चींटियों का झुंड आना अरे दिखे, वाह। आपके घर में अचानक से आ गई हैं, तो आप उसको आटा डाल देना थोड़ा सा, वो अपने आप चली जाएंगी। लेकिन ये आप संकेत मान के भगवान का शुक्रिया अदा करना कि मेरे घर में माँ लक्ष्मी पधारने वाली है। आने वाले महीनों में शनि किस पे मेहरबान होने वाले हैं और थोड़ा सा किसको परेशान करने वाले हैं? शनिदेव ऐसे हैं कि जिनको कहा जाता है दुख पीड़ा, है ना। मेष राशि पर ऑलरेडी शनि की 7.5 चल रही है, वहाँ पर प्रॉब्लम देंगे, है ना। सिंह राशि पर वहाँ शनि की ढैया चल रही है तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम बढ़ा देंगे। ये 26 जुलाई से शनिदेव जो है वो वक्री हो रहे हैं, तब उसके बाद से प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो क्या कुछ उपाय हैं इन राशियों के लिए जो इस इफेक्ट को कम कर सके? जैसे आपको राम जी से काम होगा ना तो हनुमान जी दौड़े चले आएंगे, है ना। वैसे ही आपको अगर शनि देव को शांत करना है तो महादेव को शांत करिए। दूध में आप काले तिल मिला करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना शुरू करिए, आपके शनि देव का प्रकोप अपने आप ठीक होगा। देशी शराब जो भी होगी वो शनि है। अच्छा। और जितने भी आप ब्रांडेड शराब पी रहे हो वहाँ पे वीनस भी मिक्स हो जा रहा है उसके साथ। तो देशी शराब जो है वो शनि में आती है, राहु में आती है। शराब आपको नहीं पीनी चाहिए। शनिवार को क्या करना है आपको कि जो भी पर्सन शराब पी रहा है उसकी बोतल खराब हुई है या गिलास में करके पिया है, आप वो गिलास या बोतल। एक होता है स्मार्ट वर्क, एक होता है हार्ड वर्क। तो स्मार्ट वर्क को कंसीडर करते हैं शनिदेव? हार्ड वर्क को कंसीडर करते हैं, स्मार्ट वर्क को राहु करता है।